आज की वीडियो में बात करेंगे हमल के आखिरी 3 माह की, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना प्रेगनेंसी का, जिसे हम थर्ड ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। हमल के आखिरी 3 माह के अंदर कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर वो गलतियां आप करती हैं तो आपको या आपके होने वाले बेबी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस बेबी को 6 माह आप अपने पेट के अंदर पाल चुकी हैं तो अब टाइम बहुत करीब है कि अल्लाह ताला का ये तोहफ़ा आपकी बाहर की दुनिया में आकर आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि कुछ ये जो मिस्टेक्स कॉमनली आखिरी 3 माह के अंदर ख़वातीन करती हैं, उनकी वजह से आपके बच्चे को कोई नुकसान हो जाए। तो उन्हीं पे बात करते हैं। सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जहन में रखेंगी और उनसे बचने की कोशिश करेंगी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। इस चैनल पर जनरल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और इसी तरह हमल से पहले के मसाइल, हमल के दौरान के और हमल के बाद के जितने मसाइल हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हमल के 7वें, 8वें और 9वें महीने यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको नहीं करनी चाहिए, वो है आपके बेबी की मूवमेंट को इग्नोर करना। अपने बेबी की जो हरकत है उसका पैटर्न आपको आखिरी 3 माह के अंदर हर सूरत में नोट करना होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डॉक्टर पे छोड़ दें तो डॉक्टर तो आपको जिस वक्त आपका अल्ट्रासाउंड होता है उस टाइम की एक स्पेसिफिक मूवमेंट या पैटर्न ही बता सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे, लेकिन आपको थ्रू आउट इन 3 महीनों के अंदर अपने बेबी की मूवमेंट का पैटर्न खुद नोट करना चाहिए। आखिरी 3 माह के अंदर बेबी दिन में तकरीबन 12 दफ़ा उसकी मूवमेंट एटलीस्ट होनी चाहिए। और अगर आपको कहीं पे बेबी की मूवमेंट में डाउट आता है, कम फील होती हैं, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो नहीं करनी चाहिए वो है एक्सेसिव बेड रेस्ट पे चले जाना। 90% पेशेंट्स को तकरीबन ज़रूरत नहीं होती आखिरी 3 माह के अंदर कि वो एक्सेसिव बेड रेस्ट पे जाएं। हाँ, कुछ मखसूस पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आखिरी 3 माह के अंदर डॉक्टर ख़ुद एडवाइस करते हैं कि वो बेड रेस्ट करें, कंप्लीट बेड रेस्ट करें। उनके अंदर कुछ पेशेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर तो आपका वाटर बैग लीक हो गया है तो एक सूरत ये हो सकती है, या फिर आपको वक्त से पहले पैदाइश की दर्दें शुरू हो गई हैं और दर्दों को रोकने के लिए आपको मेडिसिन दी गई हों, या इसके अलावा अगर आपका जो सर्विक्स है उसका मुंह कमज़ोर है और उसको हमल को रोकने के लिए टांका लगाया गया है आपको ताकि वक्त से पहले दर्दें शुरू ना हों, या अगर आपको आंवल नीचे की तरफ है, प्लेसेंटा नीचे है जिसकी वजह से बार बार ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, तो ये जो 3-4 सिचुएशंस होती हैं इनके अंदर तो आपके डॉक्टर आपको खुद ही बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन नहीं है और आपका बेबी भी नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको एक्सेसिव बेड रेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी से परहेज़ करें, लेकिन रूटीन के जो घर के कामकाज हैं, रूटीन की एक्टिविटी है, वो आप जारी रखें। अगर तो कुदरती तरीके से लेबर पेन आने के चांसेस आपके अंदर ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप अपनी रूटीन की एक्टिविटी भी छोड़ देंगी और बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ जाएंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके अंदर कम हो जाएंगे। इसके अलावा टांगों के अंदर खून जमने का ख़तरा होता है, क्योंकि खून गाढ़ा होता है इस टाइम पे। तो अगर आप एक्टिविटी छोड़ देंगी तो टांगों के अंदर ब्लड क्लॉट्स वेन्स के अंदर बन जाते हैं। तो इसलिए आइडियली आप इस तरह से करें कि 30 मिनट्स की वॉक अपनी रूटीन के अंदर लाजमी शामिल रखें आखिरी 3 माह के अंदर। अब नंबर 3 पे जो पॉइंट है, जो मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो है एचपी को चेक करवाना, हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं। वैसे तो रूटीन में जब आप अपने डॉक्टर को विजिट करती हैं तो डॉक्टर आपकी एचपी लाजमी करते हैं, लेकिन आपने खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आखिरी 3 माह के अंदर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरू में ही आपको अपनी एचबी का, हीमोग्लोबिन का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर खून की कमी है, एचबी आपकी कम है और आपको शुरू में पता चल जाता है 7वें या 8वें महीने के अंदर, तो उस वक्त डॉक्टर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो आपको आयरन की ड्रिप्स, जिसे विनोफर की ड्रिप्स भी कहते हैं, तो आयरन की ड्रिप्स वो आपको लगाकर आपकी एचबी को पूरा कर सकते हैं ताकि
आखिर में आपको कॉम्प्लिकेशंस पेचीदगियाँ ना हों। लेकिन अगर आपको HbN टाइम पे आप चेक करवाते हैं 9वें महीने के अंदर, तो उस वक्त फ़ौरन से आयरन की ड्रिप्स काम नहीं करेंगी। तब फिर डॉक्टर्स को मजबूरन आपकी खून की कमी को पूरा करने के लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है। और आप जानती हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इटसेल्फ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप शुरू में ही अपनी HB 3rd ट्राइमेस्टर के शुरू में ही चेक करवा लें, ताकि हीमोग्लोबिन को पूरा किया जा सके। फिर नंबर 4 पे जो चीज़ है वो है आपकी डाइट से मुतल्लिक। 7वें, 8वें और 9वें माह के अंदर आपको अपनी डाइट के अंदर एक चीज़ मिस्टेक एक नहीं करनी कि आप कार्बोहाइड्रेट, ख़ास तौर पर जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनसे आपने अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, क्योंकि उससे आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएंगे, या फिर बच्चे की थैली के अंदर जो उसके इर्द गिर्द पानी होता है वो ज़्यादा हो सकता है। तो रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? चीनी है, मैदा है, या मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं। इसके अलावा राइस जो है वो भी, ये चीज़ें आप कम से कम इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक बार आप चावल खाएं, इससे ज़्यादा चावल ना खाएं। मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जैसा कि केक है, पेस्ट्री है, मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तो इनसे आप अवॉइड करें। होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करें, इससे आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर आप शुगर का परहेज़ नहीं करते और मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं इन आखिरी 3 माह के अंदर, तो आपका बेबी एक्सेसिव वेट गेन कर लेगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम से कम होंगे। अब नंबर 5 पे जो मिस्टेक है वो है विजिट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। अपने डॉक्टर को विजिट करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अक्सर पेशेंट ये देखा गया है कि शुरू के 6 माह में तो डॉक्टर को विज़िट करते हैं, लेकिन आखिरी 3 माह के अंदर वो डॉक्टर को बिल्कुल भी विज़िट नहीं करते। तो आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर भी डॉक्टर को रेगुलरली विज़िट करना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपको मॉनिटर करते हैं, आपकी शुगर को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपके बच्चे की हरकत को, बच्चे की पोजीशन को और ग्रोथ को, और अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और आपका जो प्रीवियस स्कैन होता है, जो पहले अल्ट्रासाउंड किया होता है, उसके साथ डॉक्टर उसको कंपेयर करते हैं। इससे आपके बच्चे की हेल्थ का और वेल बीइंग का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है। तो डॉक्टर को रेगुलर विज़िट करें आखिरी 3 माह के अंदर भी। फिर नंबर 6 पे आपको डोमेस्टिक अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, ब्लड प्रेशर का और शुगर का। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। घर के अंदर ऑपरेटर्स रखें ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए और ग्लूकोमीटर शुगर को मॉनिटर करने के लिए। आखिरी 3 माह के अंदर स्पेशली आप हर 2 से 3 दिन के बाद अपनी ब्लड शुगर चेक करें, खाने के 2 घंटे के बाद, और अपना ब्लड प्रेशर शाम के टाइम पर मॉनिटर करें और उसका एक क्लिनिकल रिकॉर्ड आप बना लें, क्योंकि क्लिनिक पर आप सिर्फ एक बार ही ब्लड प्रेशर या शुगर चेक करवा सकते हैं अपने डॉक्टर को। आखिरी 3 माह वो ड्यूरेशन होता है कि अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर शुगर नहीं भी है, तो इन 3 माह के अंदर हामला ख़वातीन को ब्लड प्रेशर या शुगर होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। इसलिए घर में इन दोनों चीज़ों की मॉनिटरिंग लाजमी करें। नंबर 7 पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप करें अपने होने वाले बेबी के साथ, क्योंकि आखिरी ट्राइमेस्टर के अंदर 7वें, 8वें और 9वें महीने के अंदर आपके बच्चे का जो सारा सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम डेवलप हो चुका होता है, उसका सुनने का सारा सिस्टम डेवलप हो चुका होता है, वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, आपकी बातों को सुनता है। तो आप अपने बेबी से बातें कीजिए, एक इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप कीजिए अपने दरमियान और अपने बेबी के दरमियान। इसके अलावा चूँकि आपकी प्रेगनेंसी की टर्म पूरी होने वाली होती है और डिलीवरी का टाइम करीब आने वाला होता है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से अपना मोड ऑफ डिलीवरी लाजमी डिस्कस करें। वो आपको बताएंगे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी या आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा, ताकि मेंटली आप ख़ुद को प्रिपेयर कर सकें आने वाले टाइम के लिए, डिलीवरी के लिए या सी सेक्शन के लिए आप पहले से ख़ुद को प्रिपेयर कर लें। फिर लास्ट मंथ के अंदर 9वें महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं यूरिन के इन्फेक्शन होने के, और वेजिनाइटिस जिसे हम कहते हैं विजाइना का इन्फेक्शन, वो भी उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इनकी अलामात पे आप नज़र रखें। यूरिन का इन्फेक्शन अगर आपको होगा तो आपको बार बार यूरिन आएगा, यूरिन के अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, यूरिन के अंदर जलन का एहसास तो नहीं है, यूरिन करने के बाद पेन तो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें यूटीआई को शो करती हैं। या नीचे से अगर कोई डिस्चार्ज या पानी वगैरह की शिकायत आ रही हो, जैसे कि वेजिनाइटिस के अंदर होता है, तो इस किस्म की अगर कोई अलामात आपके अंदर हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसका ट्रीटमेंट फ़ौरन लें।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आखिरी 3 माह के अंदर यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आपको याद रखने हैं और इन गलतियों से आपको बचना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।